नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आकाश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है। तो चलिए अब ये कहानी श्याम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 20 सालों से पूरे भारत के राजमार्गों पर ट्रक चला रहा हूं। लेकिन जो भयानक अनुभव मैंने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में नैनीताल के पास एक छोटे से गांव भवाली में किया, वो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये मेरी अपनी हकीकत है। एक सर्द रात के करीब 12 बजे होंगे। मैं दिल्ली से हल्द्वानी की ओर जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था और ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए और उसकी आंखें जैसे किसी को एक तक घूर रही हों। मैंने ट्रक रोका। कहाँ जाना है बहन? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मुझे भवाली गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब कशिश थी। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया, पर जैसे ही वह बैठी मुझे लगा जैसे ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भवाली पहुंचते ही वह बोली, क्या तुम शादीशुदा हो अर्जुन? मैं चौंक गया। मैंने तो उसे अपना नाम भी नहीं बताया था। नहीं हूं, मैंने डरते हुए जवाब दिया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, अब तुम हो मुझसे, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और बिना मुझे कुछ समझने का मौका दिए वो मेरे पास झुकी और मेरे माथे पर सिंदूर लगा दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा शरीर पत्थर का बन गया हो, जैसे मैं किसी और के वश में हो गया हूं। उसके बाद सब कुछ धुंधला था और जब मुझे होश आया मैं उसी गांव में एक छोटे से घर में था और वह औरत मेरे सामने खड़ी थी, अब मेरी पत्नी के रूप में। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था लेकिन रात होते ही वह बिल्कुल बदल जाती थी। उसकी आंखें चमकने लगती थीं, उसकी आवाज में दोहरी परतें आ जाती थीं और कभी कभी मैंने उसे हवा में उड़ते हुए दीवारों से पार होते हुए देखा। एक रात मैंने देखा वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी और उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। मैं बुरी तरह कांप गया। मैं समझ गया था वह इंसान नहीं थी, वह कोई जिन्न या बुरी आत्मा थी। मैंने भागने की कोशिश की, पर जब भी मैं ट्रक में बैठता वह अचानक ट्रक में आ जाती, बिना दरवाजा खोले बस प्रकट हो जाती। कहाँ जा रहे हो पतिदेव? वह हंसती। एक रात मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, वह औरत इंसानों की आत्माओं को पकड़कर खुद को और ताकतवर बनाती है। वह 100 सालों से इस गांव में है और अब वह तुम्हारी है। अब मुझे खुद नहीं पता मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं लेकिन अकेला नहीं। वह हमेशा मेरे साथ होती है, कभी पैसेंजर सीट पर, कभी आईने में दिखती है, कभी मेरे सपनों में। कभी कभी ट्रक में नई सवारियां बैठती हैं और फिर कुछ ही किलोमीटर बाद गायब हो जाती हैं। कभी लोग कहते हैं, भाई तेरी पत्नी बहुत सुंदर है, हमेशा तेरे साथ रहती है। और मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि कोई नहीं जानता वह इंसान नहीं, एक भयानक शक्ति है। मैंने मान लिया है कि मैं अब आजाद नहीं हूं, वह अब मेरी पत्नी है। नाम पूछो तो कभी मोहिनी बताती है, कभी कामिनी और कभी बस कहती है, नाम से क्या होगा, तुमने मुझे चुना है, अब मैं तेरी हूं। मैंने कभी उसे नहीं चुना था। मैं अब ट्रक अकेले नहीं चलाता। कभी वह खिड़की के बाहर से भागती हुई दिखती है, ट्रक जितनी तेज, कभी रियर व्यू मिरर में उसकी आंखें मुझे घूरती हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। और सबसे अजीब, जब मैं ट्रक में खाना खा रहा होता हूं तो कोई मेरी प्लेट में से भी खाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मैंने अब खाना पीना, हंसना बोलना सब कम कर दिया है। सिर्फ स्टीयरिंग पर आंखें और कान खुले रहते हैं
बस ये सोचते हुए कि अगला डर कब आएगा। कुछ दिन पहले मैं दोबारा उसी गांव भवाली से गुजरा। मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन गूगल मैप ने ट्रक को उसी रास्ते पर मोड़ दिया, जैसे किसी ने मुझे वहीं बुलाया हो। गांव अब था ही नहीं। जहां पहले कच्चे घर, खेत और गांव वाले दिखते थे, अब वहां सिर्फ एक वीरान पथरीली जमीन थी, बिना एक भी पेड़ के। मैंने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा और पूछा, भवाली गांव किधर है? उसने बिना देखे जवाब दिया, वह गांव तो 1980 में एक भूस्खलन में पूरी तरह तबाह हो गया बेटा, वहां अब कोई नहीं रहता। मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। तो फिर मैं कहां गया था? किसके साथ रहा था? किससे बात कर रहा हूं अर्जुन? मैंने दूसरे ट्रक ड्राइवरों से दूरी बना ली है। जो कोई पास आता है वह उसे तकलीफ देने लगती है। कुछ समय पहले मेरा हेल्पर बबलू साथ आया था। तीसरे दिन उसका दिमाग खराब हो गया, बस चिल्लाता रहता था, वह उड़ रही है, वह मेरी गर्दन के पास है, अर्जुन भैया बचाओ। उसे आज तक पागल खाने से नहीं निकाला गया। एक रात वह बोली, अर्जुन तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, तुम मेरा रास्ता हो। मैं तुम्हारे जरिए बहुत दूर तक जाऊंगी, बहुतों तक पहुंचूंगी। अब ये सब मुझे कोई डरावनी प्रेम कहानी नहीं लगती, ये किसी साये की साजिश लगती है। वह मुझे इस्तेमाल कर रही है। मैं एक चलता फिरता जरिया बन चुका हूं। और सबसे अजीब, अब मैं खुद अपने आप से बातें करने लगा हूं। पर एक रात मजबूरी में एक अकेली लड़की को लिफ्ट दी। वह बोली, भैया रात हो गई है, बस रानी खेत तक छोड़ दीजिए। मैं चुप रहा, लेकिन पीछे से एक धीमी हंसी आई उसकी। और अगले मोड़ पर जब मैंने मुड़कर देखा, वह लड़की पीछे सीट पर नहीं थी। मुझे अब शक होता है मैं जिंदा हूं भी या नहीं। कभी कभी मुझे खुद की सांसें सुनाई नहीं देती, कभी आईने में खुद को नहीं देखता, कभी ट्रक खुद ब खुद चलने लगता है, जैसे मैं अब ड्राइवर नहीं, बस एक सवारी हूं उस झिन्न की। और अब मुझे नींद नहीं आती। आंख बंद करता हूं तो सामने वह खड़ी होती है, लंबा घूंघट, लेकिन चेहरा धुएं जैसा, कभी ठोस कभी गायब। एक रात मैं एक ढाबे के कमरे में था। घड़ी में 3 बज रहे थे। आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर झुककर सांस ले रहा हो। धीरे से पलकें खोली और देखा वह मेरी छाती पर बैठी थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, अब तू सिर्फ मेरा है। मैं चीखना चाहता था पर गला जाम था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और अगले ही पल मेरे दोनों कानों में किसी ने जोर से फूंक मारी। जब होश आया तो तकिए पर खून था मेरे कानों से। कई बार जब मैं ट्रक चलाता हूं तो साइड मिरर में कोई बैठा दिखता है, लेकिन जब गर्दन घुमाकर देखता हूं सीट खाली होती है। एक दिन ट्रक में अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टेशन कोई नहीं पकड़ रहा था, सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट थी, अर्जुन तेरा खून कितना मीठा है। मैंने रेडियो तोड़ा, बैटरी निकाल दी। अगले मोड़ पर एक लड़का सड़क किनारे खड़ा था, शायद लिफ्ट मांग रहा था। मैंने नहीं रोका, लेकिन अगले ही किलोमीटर पर वही लड़का उसी पोज में फिर खड़ा था। मैंने आंखें मली, पसीना पोंछा, पर जब तीसरी बार उसी को देखा तो समझ गया, अब यह मेरा पीछा नहीं, मेरी परीक्षा है। अब मेरा ट्रक वैसा ट्रक नहीं रहा। पहले वह मेरे जैसा दिखता था, थका हुआ, पुराना, लेकिन वफादार। अब वह किसी दानव जैसा लगता है। इंजन का शोर किसी भयानक जानवर की सांसों जैसा है। लाइटें कभी खुद ब खुद जलती हैं, लेकिन एक रात गलती से हाथ उस पर गया और जैसे ही मैंने दबाया, ट्रक 160 की स्पीड में खुद चलने लगा। स्टीयरिंग लॉक हो गया और सामने एक गहरी खाई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और जब खोली मैं किसी और जगह था। अब मुझे अपने ही शरीर से डर लगने लगा है। मैं कभी कभी खुद को आईने में देखता हूं और कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। एक दिन मेरे नाखून रात भर में इतने बढ़ गए जैसे महीनों से नहीं काटे। मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। अब जब कोई कुत्ता पास से गुजरता है, वह भौंकने की बजाय रोने लगता है। चिड़ियाओं ट्रक पर बैठती नहीं। मेरी परछाई अब हमेशा मेरे साथ नहीं चलती। कई बार वह पीछे रुक जाती है, जैसे कुछ और देख रही हो। क्या वह अब सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे अंदर भी घुस रही है? कल मुझे एक अजीब लोकेशन पर डिलीवरी के लिए भेजा गया। जीपीएस ने रास्ता दिखाया, एक वीरान जगह, नाम था प्रेत नगर। कंपनी ने कहा वहां कोई नया गोदाम बना है,
लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सिर्फ टूटी फूटी हवेलियां थीं और एक पुराना कुआं। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, सामने वहीं दिखी मेरी पत्नी गहरी नीली साड़ी में। अर्जुन, अब तू कहीं नहीं जाएगा। उस रात मैं खाली मैदान में ट्रक खड़ा कर सो गया था। चारों ओर घना सन्नाटा था, हवा भी नहीं हिल रही थी। लेकिन अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई बिना चप्पल के नंगे पांव, टप टप टप। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर तभी क्लच अपने आप दबा, ट्रक चालू हो गया। मैंने दौड़कर स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन हाथ छूते ही ऐसा झटका लगा। मैंने शीशे से ऊपर देखा, वह छत पर थी, उल्टी खड़ी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और वह मुझे देख रही थी, उल्टी मुस्कान के साथ। अब आईना मेरा दुश्मन बन गया है। एक दिन ढाबे के वॉशरूम में गया, चेहरा धोया। जैसे ही नजर आईने पर गई, वहां मैं नहीं था, वहां अर्जुन नहीं, वह थी। उसकी शक्ल मेरी तरह थी, लेकिन आंखें गड्ढों जैसी और मुस्कुराहट में खून टपकता था। मैं पीछे हटा, डर कर मुड़ा, लेकिन असली डर तब लगा जब मेरी परछाई वहीं खड़ी रह गई। मैं कमरे से भागा और देखा, अब मेरी परछाई खुद से कुछ अलग हरकतें कर रही थी। कल रात मैंने ट्रक के शीशे में देखा, ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है, मैं तो बाहर था। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने गया, उसने भी वही किया। दरवाजा खोला, मैं पीछे हटा और वह बाहर आया, ठीक मेरी तरह, मेरी ही वर्दी में। लेकिन उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था, बस राख की तरह फीका और बेजान। अब तू ट्रक मत चलाना अर्जुन, अब मेरा नंबर है। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो ट्रक स्टार्ट था और मैं सीट पर था, लेकिन मुझे याद नहीं कैसे। मैंने एक दिन पुराना बैग निकाला जो शादी के बाद कभी नहीं खोला था। उसमें कुछ फोटो थे, मेरे और नीलम के शादी के, पर उनमें एक फोटो ऐसी थी जिसमें सब कुछ ठीक था, बस नीलम की आंखें बंद थीं और माथे पर कोई पुराना धुंधला सा निशान था, जैसे किसी मुहर का। और एक फोटो जिसमें मैं अकेला खड़ा था और मेरी बगल में कोई धुंधला था, इंसानी शक्ल में। मैंने कभी वह फोटो खिंचवाई ही नहीं थी। अब आवाजें बाहर से नहीं आती, अब वह मेरे अंदर बोलती है, कभी मेरी ही आवाज में, कभी बच्चों की हंसी में, कभी सिसकियों में। अर्जुन, तुझे क्यों लगता है कि तू अभी भी जिंदा है? तेरा शरीर मेरा है और आत्मा, वह अब कहीं नहीं जाती। कभी कभी जब मैं बोलता हूं, मेरी जबान खुद ब खुद अरबी या फारसी जैसी अजीब भाषा में घूम जाती है। क्या मैं अब वही बन रहा हूं जो वह है? कल रात जब मैं ट्रक चला रहा था, हाईवे पर अचानक चारों तरफ धुंध सी फैल गई। मैंने लाइट हाई बीम की, पर रोशनी धुंध में गुम हो गई। तभी खिड़की के बाहर देखा, एक पुराना शहर, टूटी फूटी हवेलियां, जलती लालटेनें और सड़क पर पैदल चलते लोग, पर उनके चेहरे नहीं थे। मैंने ब्रेक मारी, ट्रक वहीं रुक गया, पर उन लोगों की गर्दन मेरी तरफ घूम गई, बिना चेहरे के। एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, यह है उसका असली घर अर्जुन, अब तेरा भी। अब हर बार जब मैं शीशा देखता हूं, कोई नई चीज नजर आती है। एक दिन जब दाढ़ी बना रहा था तो देखा मेरी गर्दन धीरे धीरे कट रही है और खून बहने लगा। मैं चिल्लाया, पीछे भागा, लेकिन गर्दन अपनी जगह थी, पर आईने में वह खून अब भी बह रहा था और नीलम वहां खड़ी थी, काले लिबास में, बिना पलक झपकाए देखती हुई। अब मुझे लगता है यह ट्रक मेरा नहीं रहा। कई बार जब मैं स्टीयरिंग थामता हूं तो हाथ पकड़ने लगता है, जैसे स्टीयरिंग किसी हड्डियों से बना हो। स्पंज की जगह गोश्त जैसा लगता है। कल रात किसी ने ट्रक के भीतर से आवाज लगाई, अर्जुन चल बैठ, एक और सवारी बाकी है। मैंने मुड़कर देखा, सीट पर मैं खुद बैठा था, लेकिन उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं। उसने मुझसे स्टीयरिंग ले लिया और बोला, अब तू पीछे बैठ। अब नीलम हर जगह है, कभी शीशे में, कभी ट्रक की बैक सीट पर, कभी पीछे लटके साइड मिरर में। कभी कभी वह सिर्फ सांस लेती है, बहुत पास से। एक रात जब मैंने शीशा ऊपर किया, उसका चेहरा अंदर झुका, उलटे उलझे बाल, फटी आंखें, और उसने धीरे से फुसफुसाया, याद है शादी की रात? मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई, पर जैसे ही नीचे देखा, ट्रक की सीट पर खून था, ताजा, गाढ़ा, और उसमें मेरे नाम का टैग तैर रहा था। अब जो लोग मुझसे मिलते हैं वे अजीब बर्ताव करते हैं। कल एक ढाबे वाला पीछे हट गया और कांपते हुए बोला, तू अकेला थोड़ी है, पीछे कौन है?
मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर जब उसने फोटो दिखाई, मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक काली परछाई थी, एक औरत की, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और हाथ में कुछ जलता हुआ था। अब जब मैं कहीं जाता हूं, लोगों की परछाई में मैं खुद खड़ा दिखता हूं। आज सुबह खुद से बात करते हुए बोला, हम ट्रक वहीं छोड़ देंगे ना? रुक गया। मैं तो अकेला हूं। पर जैसे ही यह सोचा, अंदर से एक और आवाज आई, अब अकेला कहां रहा तू अर्जुन? अब तो हम एक हैं, तू और मैं, हमेशा के लिए। मैं जोर से चिल्लाया, पर आवाज सिर्फ मेरे अंदर गूंजी, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। अब मेरा ट्रक मेरी मर्जी से नहीं चलता। जिस रास्ते पर जाना चाहता हूं, ट्रक उससे उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। कल रात मैं भोपाल से उज्जैन की ओर निकला था, पर जब होश आया, मैं किसी वीरान जंगल में था। घना, काला और सन्नाटा इतना कि अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई देती थी। जीपीएस बंद था, मोबाइल सिग्नल गायब और ट्रक की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। तभी सामने एक औरत की परछाई दिखी, सफेद साड़ी में नहीं, जलते कपड़ों में। उसकी आंखों में नीलम की वही चमक थी। अब मैं जब सोता हूं तो लगता है जैसे सपना नहीं देख रहा, बल्कि सपना मुझे देख रहा है। एक रात नींद में देखा, मैं किसी पुराने कुएं में गिर गया हूं। नीचे कीचड़ है और नीलम वहीं बैठी है, आधा चेहरा इंसान का, आधा किसी और ही दुनिया का। वह बोली, तू जितना बाहर भागेगा उतना अंदर डूबेगा अर्जुन, क्योंकि अब तुझ में मैं हूं और मुझ में तू। जैसे ही आंख खुली, मेरा तकिया गीला था और हाथों में कीचड़ था। अब मैं आईने में कभी खुद को नहीं देख पाता। जब भी चेहरा देखने जाता हूं, एक पुराना दृश्य उभर आता है। वह पहली रात जब नीलम मेरे साथ ट्रक में थी, लेकिन हर बार वह सीन बदलता है। अब वह नीलम नहीं दिखती, कोई और है। सांप जैसी आंखें, पीली त्वचा और एक गूंजती हुई आवाज। क्यों लाया था मुझे अपनी जिंदगी में अर्जुन? मैं चिल्लाता हूं, आईना तोड़ देता हूं, पर अगली सुबह वह फिर से मेरी डैशबोर्ड पर रखा मिलता है, बिल्कुल साफ, बिना किसी टूटने के निशान के। एक रात मैंने 2 लड़कों को लिफ्ट दी। अंधेरे में जंगल पार कर रहे थे। 10 मिनट बाद उनमें से एक कांपने लगा। बोला, भाई साहब, ये सीट के पीछे कोई औरत बैठी है, हम उतरते हैं। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, पर जैसे ही ट्रक रुका, उन दोनों ने देखा, पीछे की सीट पर एक लाल जोड़े में औरत बैठी थी, चेहरा धुंधला। वे दरवाजा खोलने से पहले ही भाग गए। मैंने जब दोबारा देखा, सीट फिर खाली थी, पर अब वहां मेरी शादी की माला पड़ी थी, वही जो मैंने नीलम को पहनाई थी और जिसे मैंने कभी संभाल कर नहीं रखा था। उस रात मैंने ट्रक एक सुनसान ढाबे पर रोका। खाने का मन नहीं था, बस थक गया था। बाहर बारिश हो रही थी, शीशों पर बूंदों की आवाज शांति देती थी। मैंने एक सिगरेट जलाई और खिड़की के शीशे में खुद को देखा, पर शीशे में जो चेहरा देखा वह मेरा नहीं था। वह चेहरा नीले होंठों वाला, जलती हुई मांग वाला नीलम थी। मैंने आंखें झपकाईं, फिर देखा, सब ठीक, पर ट्रक के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। जंगल से गुजरते हुए अचानक हेडलाइट बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ गीली सड़क और पेड़ों की सरसराहट। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला, हेडलाइट की वायरिंग ठीक थी। जैसे ही मैं अंदर लौटा, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, लाल चुनरी और जलते बाल। मैंने चिल्लाते हुए दरवाजा खोला। कोई नहीं था, पर सीट अभी भी गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। एक बार जब मैं ढाबे पर बैठा था, तो सामने टीवी पर न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर बोला, और ट्रक हादसे में मरने वाले व्यक्ति का नाम था अर्जुन सिंह, उसकी पत्नी का नाम था नीलम। मैं चौंक गया। ये किसी और की खबर नहीं थी, ये वही तारीख थी जिस रात वो मेरे ट्रक में आई थी। अब मुझे हमेशा महसूस होता है कोई ट्रक के पीछे पीछे चल रहा है, पर जब रुकता हूं कुछ नहीं दिखता। जीपीएस डिवाइस में एक नई लाइन जुड़ जाती है, एक अनदेखी गाड़ी जो सिर्फ मेरी फाइल में दिखती है, कहीं और नहीं, और उस गाड़ी का नाम नीलम होता है। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, भाई तू अकेला है ना? मैं बोला, हाँ। वह कांप गया, पर आवाज तो 2 थी। मैंने सब कुछ लिखना शुरू किया ताकि पागल ना हो जाऊं, पर अब जब मैं पुरानी एंट्री पढ़ता हूं
वह वैसे ही रहती है, पर अगली सुबह वह डायरी वहीं पड़ी थी, जली हुई नहीं बल्कि एक और नई लाइन के साथ, अर्जुन अब हम एक हैं। मैंने एक बार शीशा देखा पर चेहरा साफ नहीं दिखा, धुंध, फिर एक मुस्कान और 2 लाल आंखें। मैंने तस्वीरें चेक की, हर जगह चेहरा धुंधला, जैसे अब मैं अर्जुन नहीं, उसकी जगह कोई और ले रहा है। उस रात मैं ग्वालियर से भोपाल की ओर जा रहा था। मौसम शांत था पर दिल में तूफान। ट्रक की खिड़की से बाहर देखा तो रास्ते पर कोहरा था, पर कोहरे में कोई चल रही थी, लाल चुनरी उड़ती हुई, नंगे पांव और मेरी ओर पीठ करके। नीलम। मेरे मुंह से नाम अपने आप निकला। मैंने ब्रेक मारा पर ट्रक रुका नहीं, जैसे अब मैं उसे नहीं चला रहा, कोई और चला रहा था। मैंने ट्रक मोड़ने की कोशिश की पर स्टीयरिंग जाम था और ट्रक की सीट पर अब मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक बगल में बैठी थी वह, चेहरा वही, पर अब उसकी आंखें इंसानी नहीं थी। उसकी सांसें आग की तरह थीं और उसकी मुस्कान में मौत छिपी थी। अब कभी अकेले नहीं रहोगे अर्जुन, उसने फुसफुसाया। ट्रक एक गहरी खाई की तरफ बढ़ रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की पर दरवाजा जाम था और फिर अचानक एक झटका, एक जोर की चीख और सब काला हो गया। जब मैंने आंखें खोली मैं अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा मैं बाल बाल बचा हूं, ट्रक खाई में गिर गया था। पर मुझे याद है उस ट्रक में मैं अकेला नहीं था, वह नीलम थी जो अब मेरे शरीर में थी। अब मैं उसका हिस्सा था और वह मेरा। अब जब कोई भी मुसाफिर मेरे ट्रक में लिफ्ट मांगता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं। चलो, सफर लंबा है और साथ हमेशा का है, क्योंकि अब मैं अर्जुन नहीं, मैं एक चलती हुई छाया हूं, एक ट्रक के साथ जिसमें जिन और इंसान दोनों की आत्मा बसती है। कभी कभी रात के अंधेरे में जब ट्रक सुनसान सड़कों पर दौड़ रहा होता है, मुझे महसूस होता है कि मैं 2 आवाजों में सोच रहा हूं। एक मेरी अपनी, अर्जुन की, जो अब भी इस भयानक कैद से निकलने का रास्ता खोज रही है, और दूसरी वह ठंडी अधिकारपूर्ण आवाज जो अब मेरे विचारों में भी घुसपैठ कर चुकी है। वह मुझे याद दिलाती है कि अब कोई मैं नहीं है, सिर्फ हम हैं। मेरे शरीर में अजीब बदलाव आ रहे हैं। मेरी आंखें ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं, खासकर रात के अंधेरे में। कभी कभी मुझे दूर की चीजें भी धुंधली दिखाई देती हैं, जैसे मेरी आंखें किसी और की देखने के तरीके से तालमेल बिठा रही हों। मेरे हाथ जो हमेशा स्टीयरिंग पर मजबूती से टिके रहते थे, अब कभी कभी ठंडे और बेजान महसूस होते हैं, मानो किसी और ने उन्हें कुछ पलों के लिए अपने वश में कर लिया हो। खाने का स्वाद बदल गया है। जो चीजें मुझे कभी पसंद थीं, अब बेस्वाद लगती हैं, और कभी कभी मुझे कच्चा मांस या जली हुई चीजें खाने की तीव्र इच्छा होती है, एक ऐसी इच्छा जिसे मैं मुश्किल से दबा पाता हूं। मेरी नींद और भी अनियमित हो गई है। अक्सर मैं आधी रात को अचानक उठ जाता हूं, एक भयानक बेचैनी से घिरा हुआ, और मुझे लगता है कि कमरे में कोई और भी है, भले ही वहां कोई न हो। दूसरे ट्रक ड्राइवर अब मुझसे कतराते हैं। वे मेरी आंखों में उस खालीपन को शायद देख लेते हैं, उस अजीब सी उदासी को जो हमेशा मेरे चेहरे पर छाई रहती है। वे मेरी कहानियों को अफवाहें समझते हैं, मेरे अकेलेपन का नतीजा। पर कुछ जिनकी अंतरात्मा साफ नहीं है, वे मेरी आंखों में डर देखते हैं, एक ऐसा डर जो उन्हें भी डरा देता है। एक पूर्णिमा की रात जब मैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था, ट्रक अचानक एक पुराने खंडहर किले के सामने रुक गया। मैंने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ट्रक पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। इंजन बंद हो गया और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से किसी जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वह आवाज आई, आओ अर्जुन, यह भी हमारा घर है। मेरे पैर अपने आप बाहर की ओर बढ़े। मैं उस खंडहर की ओर खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे खींच रही हो। किले के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे जलती हुई आंखें दिखाई दी और एक धीमी मनोरम हंसी सुनाई दी। उस रात क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, बस इतना धुंधला सा याद है कि मैंने कुछ रस्में देखी, कुछ अजीब मंत्र सुने और महसूस किया कि मेरी आत्मा धीरे धीरे मेरे शरीर से अलग हो रही है, उस दूसरी शक्ति में विलीन हो रही है।
जब सुबह हुई मैं ट्रक में वापस सीट पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरे अंदर एक गहरा बदलाव आ चुका था। मेरी अपनी इच्छा शक्ति और भी कमजोर हो गई थी और उस दूसरी शक्ति का प्रभाव और भी बढ़ गया था। अब मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जिसके तार कोई और हिला रहा है। मैंने ट्रक चलाना छोड़ने के बारे में कई बार सोचा है, पर मैं जानता हूं कि अब यह मुमकिन नहीं है। यह ट्रक अब सिर्फ एक वाहन नहीं है, यह हमारी कैद है, एक ऐसी जगह जहां हम दोनों हमेशा के लिए बंधे हुए हैं। और शायद उस दूसरी शक्ति का यही इरादा था, मुझे एक ऐसा साथी बनाना जो हमेशा उसके साथ रहे, एक ऐसा जरिया जिसके माध्यम से वह इस दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। और इसलिए मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, भारत के लंबे राजमार्गों पर, एक बोझिल दिल और एक ऐसी आत्मा के साथ जो अब पूरी तरह से मेरी नहीं रही। हर मोड़ पर, हर नई सवारी पर मुझे डर लगता है कि कहीं वह अपनी असली पहचान जाहिर न कर दे, कहीं कोई उस भयानक रहस्य को न जान ले जो मेरे और मेरे ट्रक के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। और तब मुझे पता है इस कहानी का अंत और भी भयानक होगा। लेकिन नियति के अपने ही क्रूर मोड़ होते हैं। एक तपती दोपहर जब मैं उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था, मैंने सड़क के किनारे एक अकेली बूढ़ी महिला को बैठी देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आमतौर पर वह दूसरी शक्ति मुझे किसी को भी लिफ्ट देने से मना करती थी, एक अनकही धमकी हवा में तैरती रहती थी। पर उस दिन कुछ अलग था। एक क्षणिक कमजोरी, शायद मेरी अपनी दबी हुई इंसानियत का एक आखिरी प्रयास। मैंने ट्रक रोक दिया। बूढ़ी महिला धीरे धीरे उठी और लड़खड़ाते कदमों से ट्रक की ओर आई। मैंने दरवाजा खोला और उसे सहारा देकर अंदर बैठाया। उसने मुझे धन्यवाद दिया। उसकी आवाज कमजोर पर स्नेहपूर्ण थी। जैसे ही उसने सीट पर आराम किया, मैंने पीछे के शीशे में देखा। नीलम या जो भी वह थी, पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें जल रही थीं। तुमने इसे क्यों चढ़ाया अर्जुन? उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, ठंडी और खतरनाक। मैंने बूढ़ी महिला की ओर देखा जो शांति से अपनी लाठी पकड़ रही थी। मैंने अनसुना करने का नाटक किया। कुछ किलोमीटर तक सब शांत रहा। फिर अचानक बूढ़ी महिला ने मेरी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि एक गहरी गुंजायमान ध्वनि थी। तुम पर एक भारी बोझ है। मैं चौंक गया। यह आवाज, यह उसकी नहीं थी। मैंने पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी। बूढ़ी महिला मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो न तो दयालु थी और न ही डरावनी, बस ज्ञानी थी। मैं सब जानती हूं अर्जुन। मैंने ऐसे साए कई देखे हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह मुमकिन था? क्या कोई और भी इस भयानक सच्चाई को जानता था? वह तुमसे चिपकी हुई है, बूढ़ी महिला ने आगे कहा। तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रही है, लेकिन वह अजेय नहीं है। आप कौन हैं? मैं हकलाया। मैं वह हूं जो कभी थी और वह भी जो होगी, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, जैसे उनमें सदियों का ज्ञान समाया हो। मैंने इस धरती पर कई युग देखे हैं और मैंने उन शक्तियों को भी देखा है जो रोशनी और अंधेरे के बीच झूलती हैं। उसने अपनी झुर्रियों वाली हथेली मेरे हाथ पर रखी। उसकी छुअन ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। तुम्हें लड़ना होगा अर्जुन, तुम्हें अपनी आत्मा को वापस पाना होगा। लेकिन कैसे? मैं बेबसी से बोला। वह बहुत शक्तिशाली है, वह हर जगह है। उसकी शक्ति तुम्हारी स्वीकृति से बढ़ती है, बूढ़ी महिला ने समझाया। जिस दिन तुम सच में उससे डरना छोड़ दोगे, जिस दिन तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानना बंद कर दोगे, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। उसने मुझे एक छोटा सा ताबीज दिया जो किसी अनजान धातु से बना था और उस पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। इसे हमेशा अपने पास रखो, यह तुम्हें उसकी बुरी नजरों से बचाएगा। और याद रखना अर्जुन, रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। तुम्हें बस उस रोशनी को अपने अंदर फिर से जगाना होगा। कुछ ही देर बाद जब हम अगले गांव के पास पहुंचे, बूढ़ी महिला ने उतरने की इच्छा जताई। जैसे ही उसने ट्रक से पैर बाहर रखा,
वह अचानक धुएं के एक बादल में घिर गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। ताबीज जो अब मेरी हथेली में था थोड़ा गर्म हो गया। पीछे के शीशे में मैंने देखा पिछली सीट खाली थी। नीलम की क्रोधित छाया गायब हो गई थी। उस दिन से कुछ बदलने लगा। वह दूसरी शक्ति अब उतनी आसानी से मेरे विचारों पर हावी नहीं हो पाती थी। ताबीज ने मुझे एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाया। उसकी डरावनी झलकियां अब कम हो गई थीं। उसकी फुसफुसाहटें धीमी पड़ गई थीं। मैंने उस बूढ़ी महिला के शब्दों पर विचार करना शुरू कर दिया। डर, क्या मेरा डर ही उसकी शक्ति का स्रोत था? क्या मैंने अनजाने में उसे अपनी जिंदगी में आने दिया था? रास्ते अब भी डरावने थे, पर अब उनमें एक उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। मैं अब भी अकेला ट्रक चलाता था, पर अब उस अकेलेपन में सिर्फ मैं नहीं था, बल्कि उस अनजान मददगार की याद भी थी जिसने मुझे लड़ने की हिम्मत दी थी। यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, मैं जानता था। वह शक्ति सदियों पुरानी थी और मेरी आत्मा से गहराई से जुड़ी हुई थी। पर अब मेरे पास एक हथियार था, डर की कमी और एक अनजान ताकत का दिया हुआ सहारा। और सबसे बढ़कर मेरे अंदर एक दबी हुई इच्छा थी अपनी जिंदगी को वापस पाने की, उस भयानक साए से हमेशा के लिए मुक्त होने की। सफर अभी लंबा था और आगे क्या होगा मैं नहीं जानता था, पर पहली बार इतने सालों में अर्जुन सिंह, उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी मंजिल की ओर एक उम्मीद भरी सांस ली। शायद, सिर्फ शायद, इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी था, और शायद इस बार अंत में रोशनी की जीत होती। और उस उम्मीद की किरण ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। मैंने उस रात ट्रक को एक छोटे से ढाबे पर रोका जो अक्सर ड्राइवरों से भरा रहता था। पहले मैं ऐसे स्थानों से बचता था, डरता था कि कहीं वह दूसरी शक्ति किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। पर उस रात मैंने भीड़ में घुलने मिलने का फैसला किया। मैंने दूसरे ड्राइवरों से बात की, उनकी कहानियां सुनी, हंसा और अपनी जिंदगी के उस भयानक पहलू को छिपाए रखा। उस रात मैंने पहली बार इतने सालों में थोड़ी देर के लिए सामान्य महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उस ताबीज ने न सिर्फ मुझे बचाया था, बल्कि उस साए को भी कुछ हद तक दूर रखा था। लेकिन वह दूसरी शक्ति हार मानने वाली नहीं थी। अगली रात जब मैं एक सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा था, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ट्रक बुरी तरह हिल रहा था और मुझे सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज और गुस्से में। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अर्जुन, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। ट्रक की लाइटें बंद हो गईं और मैं पूरी तरह अंधेरे में गिर गया। डर की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से गुजरी। क्या वह वापस आ गई थी? क्या वह ताबीज भी अब बेअसर हो गया था? अचानक ट्रक के अंदर की हवा बर्फीली हो गई। मैंने अपनी सांसें अपनी आंखों के सामने भाप बनती हुई देखी। पिछली सीट पर अंधेरे में मुझे दो जलती हुई आंखें दिखाई दी। तुमने मुझे धोखा दिया, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में भयानक पीड़ा और क्रोध का मिश्रण था। उस बुढ़िया ने तुम्हें बहका दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने ताबीज को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। डर अभी भी था, पर इस बार उसके साथ एक नई भावना भी थी, गुस्सा। गुस्सा इस बात पर कि उसने मेरी जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर दिया था। तुम गलत हो, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज उस तूफानी रात में भी गूंज रही थी। मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं अर्जुन सिंह हूं और मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। बिजली की एक तेज चमक ने ट्रक के अंदर का दृश्य उजागर कर दिया। पिछली सीट पर वह बैठी थी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ लंबे और टेढ़े हो गए थे, जैसे किसी शिकारी के पंजे हों। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, पर तभी ताबीज मेरी हथेली में तेजी से गर्म होने लगा। एक तेज रोशनी फूटी और मैंने एक चीख सुनी, एक दर्दनाक क्रोधित चीख जो धीरे धीरे शांत हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ट्रक की लाइटें वापस चालू हो गई थीं, बारिश धीमी हो गई थी और पिछली सीट खाली थी, पर हवा में अब भी उस जली हुई गंध का हल्का सा एहसास था।
उस रात मैंने महसूस किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, पर मैंने उसे पहली बार जख्मी किया था। उस बूढ़ी महिला का दिया हुआ ज्ञान और वह ताबीज ये सिर्फ बचाव के लिए नहीं थे, बल्कि लड़ने के लिए हथियार भी थे। मैंने ट्रक को और तेज चलाया, उस तूफानी रात में एक नई दृढ़ता के साथ। मुझे पता था कि वह वापस आएगी, वह मुझे कभी आसानी से नहीं छोड़ेगी। पर अब मैं भी पहले जैसा बेबस नहीं था। मेरे अंदर एक आग जल रही थी, अपनी आजादी के लिए लड़ने की आग। और उस रात आसमान में बादलों के बीच से चांद निकला, अपनी शांत रोशनी को धरती पर बिखेरता हुआ। उस रोशनी में अर्जुन सिंह, उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी मंजिल की ओर एक और कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि उसका सफर अब एक भयानक लड़ाई का मैदान बन चुका था, एक लड़ाई उसकी अपनी आत्मा के लिए। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक अजीब युद्ध क्षेत्र बन गई। दिन में मैं एक आम ट्रक ड्राइवर की तरह अपना काम करता था, सामान ढोता, लोगों से मिलता, हंसता बोलता। हालांकि उस हंसी में अब भी एक खालीपन छिपा रहता था। पर रात होते ही जब ट्रक सुनसान सड़कों पर अकेला दौड़ता था, वह दूसरी शक्ति फिर से जाग उठती थी। उसकी झलकियां अब भी दिखती थीं। कभी अचानक आईने में उसका भयानक चेहरा नजर आ जाता, कभी ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो जाती, कभी कानों में वह ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम मेरे हो। पर अब इन हमलों की तीव्रता कम हो गई थी। ताबीज हमेशा मेरी गर्दन से लटका रहता था, एक शांत प्रहरी की तरह। मैंने उस बूढ़ी महिला के बारे में और जानने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने भवाली गांव के बारे में किसी से पूछा, लोग अजीब तरह से चुप्पी साध लेते थे या फिर उस गांव के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर देते थे। ऐसा लगता था जैसे वह गांव किसी भूली हुई याद की तरह हो, जिसका जिक्र करना भी अशुभ माना जाता हो। धीरे धीरे मैंने उस दूसरी शक्ति के तरीकों को समझना शुरू कर दिया। वह मेरे डर पर पलती थी, मेरी निराशा पर मजबूत होती थी। जब भी मैं अकेला और थका हुआ महसूस करता था, उसके हमले तेज हो जाते थे। पर जब मैं मजबूत रहता, जब मैं उम्मीद की किरण को पकड़े रहता, वह कमजोर पड़ जाती थी। मैंने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। मैंने दूसरे ड्राइवरों से ज्यादा घुलना मिलना शुरू कर दिया, ढाबों पर ज्यादा वक्त बिताने लगा, लोगों की कहानियां सुनने लगा। मैंने महसूस किया कि अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोगों के बीच रहने से मैं उस अकेलेपन से बच सकता था। एक रात जब मैं बिहार के एक छोटे से शहर में रुका हुआ था, मैंने एक पुराने मंदिर में जाने का फैसला किया। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं था, पर उस वक्त मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मंदिर में शांति थी और मूर्तियों के सामने जलते हुए दियों की रोशनी में एक अजीब सुकून था। मैंने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने बस अपनी आजादी मांगी, उस भयानक साए से मुक्ति मांगी। जब मैंने आंखें खोली तो मंदिर के पुजारी मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या परेशानी है। मैंने उन्हें अपनी कहानी बताने की हिम्मत जुटाई, हालांकि मुझे डर था कि वे मुझे पागल समझेंगे। पर पुजारी ने मेरी बात शांति से सुनी, बिना किसी आश्चर्य या अविश्वास के। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो पुजारी मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, यह शक्ति सदियों से यहां है। यह कमजोर आत्माओं को पकड़ती है और उन्हें अपनी गुलाम बनाती है। पर याद रखना, भगवान की शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए और एक और छोटा सा धागा दिया, जिसे पहनने के लिए कहा। इसे अपने ताबीज के साथ पहनो, उन्होंने कहा, यह तुम्हें और सुरक्षा देगा। उस रात जब मैं ट्रक चलाने निकला तो मैंने महसूस किया कि वह दूसरी शक्ति अब उतनी हावी नहीं हो रही थी। मंदिर की शांति और पुजारी के शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे। ये लड़ाई अब सिर्फ मेरे डर और उसकी ताकत के बीच नहीं थी, अब इसमें उम्मीद, विश्वास और कुछ अनजान शक्तियों का साथ भी जुड़ गया था। सफर जारी रहा। रातें अब भी डरावनी थीं, पर उनमें अब एक नई चुनौती थी। मैं अब सिर्फ शिकार नहीं था, मैं एक योद्धा बन रहा था, अपनी आत्मा के लिए लड़ रहा था, उस भयानक साए से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए। और हर नए दिन के साथ, हर नए पड़ाव के साथ अर्जुन सिंह, वह ट्रक ड्राइवर, थोड़ा और मजबूत होता गया, उस अंधेरे के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए, उस रोशनी की तलाश में जो उसे हमेशा के लिए
उस कैद से मुक्त कर सकती थी।